नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू द 10 डेज चैलेंज चेंज योर लाइफ। एंड आज है इस चैलेंज का डे 5। अगर आपको लगता है कि आज आपकी ग्रोथ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आप महसूस करते हो अपने रास्ते में, आपको लगता है कि मैं हर टाइम मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली ड्रेन रहता हूँ तो या रहती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की एनर्जीज अभी भी प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। कैसे जानेंगे कि वो क्या है, या वो कौन सी एनर्जीज है, या वो कौन सी सिचुएशन या पर्सन है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। इसे जानने के 3 तरीके हैं। तो याद करिए कि जब आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं, आप सुबह उठे, बहुत अच्छा आपका रूटीन चल रहा है, लेकिन किसी एक पर्सन के आने से, यानी कि आपका आमना सामना होने से, या उसके कमरे में एंटर होने से, घर में एंटर होने से, ऑफिस में एंटर होने से अचानक से आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है? क्या ऐसी कोई एनर्जी आप फील कर पा रहे हो? दूसरा साइन ये है कि अगेन आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप नॉर्मली अपना दिन स्पेंड कर रहे हो, या हो सकता है बहुत अच्छे से अपना दिन स्पेंड कर रहे हो, बहुत हाई एनर्जी में हो, लेकिन अचानक से सिर्फ एक व्यक्ति का नाम तक लेने से, यानी कि ना वो पर्सन आया, अभी तक उसकी एनर्जी भी एंटर नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ उसका नाम लिया गया है, और उसके नाम लेने से ही आपकी एनर्जी एकदम ड्रॉप हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पर्सन बिना आपके लाइफ में आए, सिर्फ पास्ट एनर्जीज के बेसिस पे, जो पास्ट में कनेक्शन बना, जो पास्ट में एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसके बेसिस पे आपको किस हद तक इफेक्ट कर रहा है। और तीसरा साइन ये है, जो कि बहुत इंटेंस है, कि ना तो कोई इंटरेक्शन हुआ, ना ही किसी का नाम लिया गया, शायद आप कई महीनों से उस इंसान से मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में घर बनाए हुए हैं। यानी कि आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में ही सोचते हैं हर समय, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसे ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। एक तरह का मेंटल लूप आपका चलता ही जा रहा है। आप या तो पास्ट में जा रहे हैं, या आप ये सोचते रह रहे हैं कि फ्यूचर में मिलने पर आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और उस पर्सन ने आपकी मेंटल एनर्जी को इतना ज्यादा पकड़ रखा है, इतना ज्यादा ड्रेन कर रखा है, कि आप अपनी लाइफ में कुछ और कर ही नहीं पा रहे हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। और इन तीनों ही तरीकों से अगर आपको इमोशनली कोई बहुत ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को एकदम से लो कर रहा है, तो इसका मतलब आप उससे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। तो आज के ध्यान में हम उस एनर्जी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे, ताकि वो पर्सन आपकी एनर्जी लेना बंद करे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। सो आर यू रेडी? चलिए, एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक और बार डीप इनहेल एंड एक्सेल। और अब अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट के सेंटर में लेकर आइए, अपने हार्ट चक्र पर लेकर आइए। हर उस व्यक्ति को विजुअलाइज करिए जो किसी भी रूप में आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। शुरुआत करिए उस पर्सन के साथ जिसके प्रेजेंस में आप लो एनर्जी महसूस करते हैं। आपके लाइफ में वो कौन सा पर्सन है जिसके आते ही, जिसकी प्रेजेंस में आपकी एनर्जी एकदम से ड्रॉप हो जाती है, आपका मूड एकदम से लो हो जाता है, और नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर उभरने लगते हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, एंजाइटी या तनाव, या हो सकता है हर्ट या दुख। सो किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन अगर किसी व्यक्ति को देखकर आ रहा है, तो उस पर्सन को अपने सामने विजुअलाइज करिए, अपने सामने बैठा हुआ देखिए, या फिर सिर्फ उसके नाम को याद करिए, उसे याद करिए। दूसरा,
ध्यान दीजिए और उस व्यक्ति को अपने सामने देखिए जिसका नाम सुनते ही आपको लो एनर्जी महसूस होती है। आपके इमोशंस बदलते हैं, नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। उस व्यक्ति को अपने सामने विजुअलाइज करिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप उसे भुला नहीं पाए हैं। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है या उसका नाम लिया जाता है, आप इमोशनली नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। और तीसरा, वो कौन सा व्यक्ति है जो हर समय आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, यानी कि आप उससे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं या आपको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप पुरानी बातों को भूल चुके हैं, लेकिन हर समय या थोड़ी थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति या उसकी बातें बार बार दिमाग में घूम रही हैं, बार बार मन को विचलित कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, एनर्जी को लो कर रही हैं। इन सभी पर्सन को अपने सामने बैठा हुआ विजुअलाइज करिए और अपने हार्ट से, अपने चेस्ट के सेंटर से एक कॉर्ड, एक रस्सी जैसी एनर्जेटिक कॉर्ड अपने हार्ट और उनके हार्ट से, उनके दिल से जुड़ी हुई विजुअलाइज करिए। वो अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो एक से ज्यादा कॉर्ड्स को जुड़ा हुआ देखिए उस हर व्यक्ति से, और आप देख पा रहे हैं कि उस कॉर्ड के माध्यम से आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट के सेंटर में लाते हुए पूरे दिल से अपने आप को सरेंडर करते हुए, बिल्कुल सच्चाई से, प्योरिटी से यूनिवर्स में ये इंटेंशन डालें कि जिस किसी ने भी जाने अनजाने अपने शब्दों से, अपनी सोच से या अपने कर्मों से, अपने वर्ड्स, एक्शंस या थॉट्स से मुझे नुकसान पहुंचाया है, हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, आज मैं उस हर व्यक्ति को माफ करती हूँ। उस हर व्यक्ति का नाम लें, उन्हें अपने सामने विजुअलाइज करें, जिन्हें भी आप याद कर पा रहे हैं, कि वो सभी जिन्होंने मुझे जाने अनजाने किसी भी रूप में हर्ट किया है या दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी को माफ करती हूँ। मैं हमारे बीच बंधी इस एनर्जेटिक कॉर्ड को अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। मैं उन सभी बातों को, उन सभी परिस्थितियों को भूलने के लिए तैयार हूँ जो भी पास्ट में हुई। और साथ ही अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में जाने अनजाने दुख पहुंचाया या चोट पहुंचाई, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। मैं अब पूरी तरह से अपने आप को अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। कहिए कि हमारे बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी की एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, जो भी नेगेटिव बंधन है, बॉन्ड है, मैं आज उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। अपने और उस पर्सन के बीच के इस एनर्जेटिक कॉर्ड को एक बार फिर से देखिए और उसे डिसॉल्व होता हुआ विजुअलाइज करिए। आपके हार्ट से उस पर्सन के हार्ट तक वो जो एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ा हुआ था, वो जो रस्सी जुड़ी थी जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, उसे गायब होता हुआ देखिए कि धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो रही है, गायब हो रही है।
और जैसे जैसे आप उसे गायब होता हुआ देख रहे हैं, आपके अंदर शांति बढ़ रही है, आपकी एनर्जी वापस से बढ़ रही है। अपनी पूरी बॉडी में ऊर्जा के स्तर को बढ़ता हुआ महसूस करिए। आपकी एनर्जी आप वापस से रीगेन कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं, आपके कंधे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपका चेस्ट ऊपर उठ रहा है और आप और एनर्जी को और ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। और एक्सेल करते हुए सारी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ दीजिए। एक और बार लंबी गहरी सांस भरिए और इंटेंशन डालिए कि आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी। हो सके तो उनका नाम लीजिए, कहिए डियर और फिर कहिए आई फॉरगिव यू एंड आई एम सॉरी कि मैंने इतने समय तक इस नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखा, इस डोर को पकड़ के रखा। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, अपने मुट्ठी को, अपने फिस्ट को खोल दीजिए और उस बंधन को छूटता हुआ देखिए जो इतने सालों से, इतने समय से आपने पकड़ रखा था, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। और उसे अपने हाथों से एकदम क्लैरिटी के साथ छूटता हुआ देखिए और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से आजाद, फ्री महसूस करिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए और देखिए कि अब हर तरह का नेगेटिव बॉन्ड पीछे रह चुका है, खत्म हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। अब आप पूरी तरह से आजाद हैं। खुद को आजाद महसूस करिए और अपने लाइफ में आने वाली अबंडेंस का, पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हुए धन्यवाद करिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ते हुए बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाएं। ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा 5वां सेशन था। अगर आप पिछले 5 सेशन से मुझसे जुड़े हैं और आपको अपने जीवन में कहीं पर भी थोड़ा सा भी बदलाव महसूस हो रहा है और आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको आने वाले सेशंस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे डीएम कर सकते हैं। सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।